इस मौके पे मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जब चुनाव था हमारी बिना यहाँ हाजिरी है आप सब ने एकजुट होकर, जैसा संदीप भैया बता रहे थे, आप आपस में जो भी आपके विषय रहे होंगे उन्हें भुलाकर आपने हमारा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, वोट दिया और चुनाव को अपना समझ के लड़ा। तो उसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जो एकता आप लोगों ने दिखाई और जिस तरीके से आप आज यहाँ पे मौजूद हैं, उसी का नतीजा है कि हम ये चुनाव जीत पाए। तो आपने बहुत कम उम्र में मुझे बहुत बड़ी पंचायत में बैठा दिया और इसके लिए मैं आपका पूरे 5 साल, पूरी ज़िंदगी भी आपकी सेवा करूँ तो भी वो पूरा नहीं कर सकती मैं आपका एहसान। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपकी जो भी जायज़ डिमांड है, चाहे वो यहाँ की हो या सदन में कोई आपकी बात रखने की हो, तो ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को यहाँ पर भी लड़ने का काम करेंगे और संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे। बाकी जैसा आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे मैं विनती करती हूँ कि आगे भी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखें। हम जिस लायक हैं आपने बनाया है और आप ही के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। जैसा संदीप भैया बता रहे थे कि जो विकास का आपका कार्य है वो अब आगे, ये पद बहुत बड़ा है लेकिन इसकी जो निधि आती है वो बहुत छोटी आती है, तो इसलिए थोड़ी देर हो रही है जी। लेकिन आपका काम जैसे हमारे संज्ञान में आया, इस गांव का विशेष रूप से हम ध्यान रख के आपके काम को करवाने का जल्द से जल्द काम करेंगे। और इसके अलावा कोई आपकी कोई निजी समस्या किसी अधिकारी से मुताल्लिक हो या कोई और समस्या हो, तो हम हर मंगलवार को आपकी विधानसभा में रहते हैं। जब सदन चलता है पार्लियामेंट का, उस दौरान तो हाजिरी नहीं होती, लेकिन उसके अलावा हर मंगलवार को नकुड़ में सरसावा मील पे बैठिए, फिर आपके क्षेत्र में ही रहने का काम होता है। तो कोई हमारे लायक ऐसी बात हो जो आपकी हम मदद कर सकें, किसी काम आ सके, तो आप ज़रूर बताइए। और क्योंकि यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आगे की भी बात करना चाहती हूँ कि 10 साल से जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल चल रहा है आप सबके सामने है, और मेरा मानना है कि अगर बदलते रहे हम तो काम आगे बढ़ता है। 10 साल मौका भाजपा को मिल चुका, आगे की हमारी तैयारी है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बन के आपके बीच में आए, मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से 2024 में आपने बहुत समझदारी, सूझबूझ के साथ आपस में एकजुटता बनाकर वोट दिया, उसी तरीके से हमें आगे भी काम लेना है। क्योंकि अगर जब तक सरकार नहीं बदलेंगे तो कोई बड़े से बड़े पद का लाभ भी तभी पूरा हो पाता है जब सरकार भी अपनी हो, बड़ी योजनाएं हमारे क्षेत्र में आ पाएंगी। तो ये हमारी कोशिश है और इसमें आपके बिना हम सफलता नहीं पाएंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, विनती है कि आने वाली 27 के लिए भी मैं आपसे आज ही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग मेहनत करें, एकजुटता बनाए रखें। एक माहौल को ख़राब करने की बड़ी कोशिश होती है, तो उसी माहौल को हमें प्यार और भाईचारे के साथ बनाए रखना है। यही मेरी कोशिश है कि नफ़रत ना फैले। हमारा कोई धर्म, जाति, किसी तरीके से कोई भेदभाव किसी तरीके का नहीं है। आप सब हमारे हैं, आप सर्व समाज ने मुझे वोट दिया और सर्व समाज के ही हम हैं। और यही हमारी कोशिश है कि समाज में अगर बात हो इस तरीके से बैठकर, तो विकास की हो और फालतू कोई बात झगड़े की हम ना करें आपस में, इससे किसी का लाभ नहीं है। तो इसलिए इस एकजुटता, भाईचारे को बना के आगे भी हमें यही काम करना है कि 2027 में हमारा जो प्रत्याशी पार्टी से आएगा, आपसे मेरी विनती है कि उसका भी इस तरीके से साथ दे कि हम एक एक सीट जब जीतेंगे तभी सरकार बना पाएंगे, और अपना असल काम, अपना असल रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको तभी दे पाएंगे जब सरकार की ताकत हमारे पीछे होगी। तो आपसे मेरी विनती है कि उसका भी ध्यान रखें, और जिस भी लायक है आपके बीच में है, और कोशिश रहेगी जिस तरीके से मेरे पिताजी मरहूम सबका काम करते थे उसी तरीके से आप सबको हम साथ लेके चले। कोई किसी की नज़रअंदाजी ना हो, कोई भूल चूक हमसे हुई हो उसके लिए माफ़ी, और आपके काम का आगे बिल्कुल तत्पर ध्यान है। जून में हमारी दूसरी निधि आएगी, उसके बाद आपका काम जल्दी शुरू कराने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।